साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। राणा चौहान जी, जितने भी लोग हैं सबको लेकर के कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करो। काफी लोग उधर भी खड़े हैं दूसरे पंडाल में। आदरणीय उपदेश नागर जी हमारे बीच में मौजूद है। जिला सचिव सपा गौतम नगर बड़े भाई संजीव नागर जी और विधानसभा दादरी के महासचिव सोनू चौधरी जी जलालपुर से मौजूद हैं, जो कृष्ण प्रधान जी के सुपुत्र हैं। इन सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पीरू पीर जी की इस जन्मस्थली इनकलाबी धरा पर, जहाँ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर रागनियों के माध्यम से एक विचार और सोच गई थी, उन्हीं की इस धरा पर आज मोहित यादव जी पतवाड़ी से आए, उनका धन्यवाद। आइए और स्थान ग्रहण करें। समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता रामशरण नागर जी हमारे बीच में आए, उनका अभिनंदन, स्वागत। यतेंद्र नागर जी आए और अपने विचार रखे। आदरणीय यतेंद्र नागर ने की कृपया माला पहनाकर हमारे नेताओं का आज अपनी धरती पर स्वागत सम्मान करें। भाई संजीव नागर जी करें और सभी लोग सम्मान भी हो चुका है। मेरा निवेदन है यतेंद्र नागर जी से, यतेंद्र नागर जी आए और अपने विचार रखे और पीडीए को लेकर जनता को जागरूक करें। आदरणीय यतेंद्र नागर जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत रखी गई है। और कोई भी कार्यक्रम हो जिसकी शुभारंभ अच्छा होना चाहिए, तो कोई कमी रह जाए तो हमारे जो साथी बाहर से आए वो कमी हम आगे पूर्ति कर देंगे। और जो भी लड़ाई पिछड़ा दलित जो हमारे माइनॉरिटी के भाई हैं, सबको मिलकर लड़नी है। बहुत बड़ी तादाद है देश में लड़ेगी जो भी कोई बात बन पाएगी। हम लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम बटे हुए लोग हैं। बैठ के सोचें हमें सब कुछ मिल जाएगा, सड़क पे भी उतरना पड़ेगा। आज संघर्षशील नेताओं की जरूरत है। माननीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए पीडीए से जुड़े, जनता नहीं जुड़ती है तो नेता भी अपने विचार रखे। आदरणीय किशन नेताजी समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और समय समय पर पार्टी के लिए अपना काम करते हैं। आदरणीय किशन नेता हमारे पूर्व चेयरमैन पूर्व अध्यक्ष गजराज नागर जी, इंद्र प्रधान जी पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, हमारे रामशरण नागर जी, हमारे प्रदीप भाटी जी और सभी हमारे परिचित हैं, मैं सभी को जानता हूं। और हमारे गांव से जो क्षेत्र से जो वो लोग इकट्ठे हुए इनके लिए धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि हमारे पास बहुत वक्ता हैं और मैं आगे अपनी वाणी को विराम देता हूं। गांव में लक्ष्मी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सरकार के लिए जो हमारी लड़ाई है इसे कमजोर नहीं होने देना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यहाँ आए, आप सभी को अपना कीमती समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत आपको इसी आशा और विश्वास के साथ आपका जय हिंद, जय भारत, जय समाज। पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे, यूथ की राजनीति, छात्र राजनीति से आगे चल के पार्टी संगठन के जिला महासचिव रहे बड़े भाई नवीन भाटी जी से निवेदन है कि आए और अपने विचार रखे। नवीन भाटी जी। इस पीडीए पखवाड़ा सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजीव जी, आदरणीय प्रदीप भाटी जी, आदरणीय गजराज चेयरमैन साहब, आदरणीय रामशरण नागर जी, बहन कृष्णा चौहान जी, भाई महेंद्र नागर जी, उपस्थित सभी साथी को, हर जाति को, हर धर्म को सम्मान देना, उसको प्रतिनिधित्व देना, सत्ता में, शासन में, प्रशासन में नगण्य, शून्य,
सचिव आदरणीय राम शरण नागर जी से निवेदन है कि वकील साहब आए और अपने विचार रखें। आदरणीय राम शरण नागर जी। बहुत ही सम्मानीय अध्यक्ष एडवोकेट सुधीर भाटी जी, साथ में हमारे लोकसभा के प्रभारी और हमारे नेताओं के नेता हमारे परम आदरणीय श्री वीर सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक श्री महेश आर्य जी, हमारे दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानीय एडवोकेट श्री राजकुमार भाटी जी, महिला सभा की अध्यक्ष जिलाध्यक्ष बहन कृष्णा जी और हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन श्री प्रदीप भाटी जी, गौतम बुद्ध नगर जिले के जिला चेयरमैन रहे और हमारे बड़े भाई आदरणीय गजराज नागर जी, हमारी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रधान इंदर जी और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, बहुत ही सम्मान्य साथी और जिनके बुलावे पर सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं आज मिलक लक्ष्मी में, डॉक्टर महेंद्र नागर जी, मंच पर उपस्थित सभी, नहीं इसने हमेशा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। जब शिक्षा का बिगुल बज रहा था चारों तरफ और हमारी दादरी में नींव शिक्षण संस्थान की नींव रखी जा रही थी, उस समय भी मिलक लच्छी के लोगों का विशेष योगदान उन शिक्षण संस्थाओं में था। बाबा रिवाल प्रमुख साहब और उन सभी लोगों का मैं आज नमन करता हूं। लोगों के राष्ट्रीय कवि भी यहाँ पीरू जी हुए, उनको भी नमन करता हूं। और जब जब जरूरत पड़ी राजनीतिक तौर पे, तभी इस गांव ने हमेशा मार्गदर्शन दिया। महत्वपूर्ण शक्ति इस लोकतंत्र में है तो वो मत में, मतदान में है। आप किसको अपना राजा चुनना चाहते हैं, वो मत के द्वारा ही उसका परिवर्तन होता है। सचमुच में एकजुट हो जाए तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इन्हें सत्ता में आने से रोक दे। अकेले पिछड़े की आबादी 60% के करीब है। ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। अभी आपने देखा कि 26 जनवरी के मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा गया। पहले अलग जगाई और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की और गरीब और कुचले दबे लोगों की बात की शुरुआत यदि किसी ने की, वो स्वर्गीय डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर जी ने की। पिछड़ों के लिए बात रखी जा रही थी। बाबा साहब का संविधान बन रहा था तो संविधान में प्रावधान किए गए पिछड़ों के, दलितों के और वीकर सेक्शंस के। बाबा साहब चूंकि जिंदे थे, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए अपना प्रावधान तो लागू करा दिया, लेकिन उन्होंने बार बार पिछड़ों से अनुग्रह किया था और निवेदन भी किया था। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में चल रही तब भी उन्होंने पिछड़ों से कहा था कि यदि आप मेरा सहारा दे दें, मुझे साथ दे दें, तो मैं आपका उद्धार कर सकता हूं और करवा सकता हूं। लेकिन हमारे लोगों की समझ में नहीं आई पिछड़ों की, हम इसलिए पिछड़े हैं, हमने उनका साथ नहीं दिया और हमारा रिजर्वेशन 1955 के आसपास 54 में टाका कालेतर समिति कहें या कमीशन कहें, उसका गठन कर दिया और पिछड़ों की हम तसल्ली कर ले, कितने ने गिन ले और उस हिसाब से वो देंगे। सरकार ने कभी भी लागू नहीं की। और फिर इमरजेंसी जब लगी तो उसके बाद जब ये सब लोग एकत्र हुए, पिछड़ों की बात कैसे रखी जाए, टाका कालेकर की रिपोर्ट कैसे लागू की जाए, तो जनता पार्टी जब एकत्र हुई थी तो जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि यदि हम सरकार में आ गए तो पिछड़ों का आरक्षण लागू कर देंगे। लागू नहीं किया। लेकिन एक बात आई, अगर ये रिपोर्ट बहुत पुरानी हो गई है, इसको दोबारा से गठित करवाना है, एक मंडल कमीशन का गठन हो गया। तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और उसे लागू करने की बात आई तो मोरारजी देसाई सरकार आई, जनता दल की गवर्नमेंट आई, तो फिर ये कहा गया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, पिछड़ों को न्याय देंगे, पिछड़ों को रिजर्वेशन देंगे। बड़ी श्रद्धा के साथ अपना उस नेता को नमन करता हूं कि उन्होंने जैसे तैसे भी फिर भी लागू की कुछ ना कुछ। उसका वीपी सिंह जी ने उसको लागू किया, शरद यादव जी ने, रामविलास पासवान जी ने, इन लोगों ने उसको लागू कराया। भले ही सरकार चली गई, वीपी सिंह जी कभी वीपी सिंह का नाम लेने को तैयार नहीं है। एक दिन वो आएगा, अब वीपी सिंह के हर पिछड़े वर्ग के घर में तस्वीर लगी मिलेगी। पूर्व जिलाध्यक्ष
प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य आदरणीय श्रीमान इंद्र प्रधान जी से निवेदन है कि वो आए और अपने विचार के इंद्र मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पीडीए का मतलब आप सब समझ रहे हैं। पीडीए की संख्या वोटों में 85% है और हमारी स्थिति आज क्या है। आज जिले में मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं जिले की आज बात कर रहा हूं आपसे। जिले में आपका कोई अधिकारी नहीं मिलेगा, ना शेड्यूल कास्ट का मिलेगा, ना पिछड़ा का मिलेगा, अल्पसंख्यक नहीं मिलेगा। आज अथॉरिटी में जाए आप, पिछड़ा जाए, दलित जाए, अल्पसंख्यक जाए, आपका एक काम नहीं होगा। आपको बैठा करके बेइज्जती की जाएगी, आप थाने चले जाइए। एक काम आप करवा लें, बिगर पैसे आप काम करवा लें। ये आज की स्थिति है, सारे लोग समझ रहे हैं इस बात को। साथियों, हमारी बेटी 300 किलोमीटर दूर है कहीं, टीचर प्राइमरी की, जूनियर की। एक मैं ये कह रहा हूं आपसे, एक कोई ट्रांसफर करवा के दिखा दे उसका। जितने आज बीजेपी में विधायक भी, मैं पिछड़े की बात कर रहा हूं, कोई भी बैठा कोई करा के जागरूक हमें पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को करना पड़ेगा। और ये आपको समझना पड़ेगा, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जिला उपाध्यक्ष दीपक शर्मा जी और जिला उपाध्यक्ष श्रीमान अवनीश भाटी जी आए, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूर्व महासचिव आदरणीय श्याम सिंह भाटी जी से निवेदन है कि वो अपने विचार। चारों तरफ किसान हाहाकार कर रहा है। नोएडा में आप देखिए कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है, ग्रेटर नोएडा में आप देखिए कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन आपकी सुनने वाला कोई नहीं। सभी इंतजार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी दादरी विधानसभा आदरणीय राजकुमार भाटी। जिला गौतम बुद्ध नगर के पहले पीडीए सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष भाई सुधीर भाटी जी, कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नागर जी, संचालन कर रहे भाई हैप्पी पंडित जी, हमारे पार्टी के सीनियर नेता पूर्व जिला पंचायत चेयरमैन भाई गजराज नागर जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई इंद्र प्रधान जी, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व विधायक श्री महेश आर्य जी, हमारे दूसरे प्रवक्ता जो कि बहुत ही बौद्धिक और शिक्षित व्यक्ति हैं भाई प्रदीप भाटी जी, आदरणीय श्री वीर सिंह नागर जी जो लोकसभा के प्रभारी हैं, बहन कृष्णा चौहान जी, समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट रामशरण नागर जी, भाई श्याम सिंह भाटी जी, और सामने बैठे हुए पार्टी के सभी नेतागण और गांव के और आसपास से आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों। पीडीए का जो आंदोलन है ये कोई जाति का आंदोलन नहीं है, ये न्याय का आंदोलन है। ये किसी जाति को बढ़ावा देने के लिए या किसी जाति को विरोध करने के लिए नहीं है। ये जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो किसी वजह से विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उनको बराबरी में लाने का आंदोलन है, अन्याय के खिलाफ आंदोलन है। अगर ये आंदोलन जाति के लिए होता तो इसका संचालन हैप्पी पंडित न कर रहे होते। जो चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो राजपूत है, चाहे वैश्य है, जो बौद्धिक लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इस पीड़ा को समझते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर लोहिया जैसे लोग आवाज देते हैं कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस पिछड़े में डॉक्टर लोहिया नहीं आते थे या उनका परिवार नहीं आता था। पिछड़े वर्ग के आंदोलन की या दलित वर्ग के मुक्ति की लड़ाई जनेश्वर मिश्र जी लड़ते हैं, राजनारायण जी लड़ते हैं, वो दोनों इस वर्ग में नहीं आते थे। देश में अगर पिछड़े वर्गों के लिए पहली बार आरक्षण लागू करते हैं, मंडल आयोग की सिफारिश से लागू करते हैं, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह लागू करते हैं, जो खुद पिछड़े नहीं थे। अगर शिक्षा में, उच्च शिक्षा में आरक्षण देने का काम करते हैं तो अर्जुन सिंह करते हैं, शिक्षा मंत्री होने के नाते। वो राजपूत समाज से आते थे।
तो एक तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई जातियों की लड़ाई है। ये जातियों की लड़ाई नहीं है, ये अन्याय के विरोध में न्याय पाने की लड़ाई है। आदि काल में जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने मानव इतिहास पढ़ा है, वो सब जानते होंगे कि आदि काल में मनुष्य बिल्कुल पशु की तरह रहता था। ना पहनने को कपड़े थे, ना रहने को मकान था, ना कहीं खाना बनता था, ना कोई खेती होती थी, ना कोई बस्तियां बसी हुई थी। जंगल में जानवरों की तरह रहते थे, जानवर मार के खा जाते थे। जानवर का दाव लग गया, उसने आदमी को मार के खा लिया, आदमी का दाव लग गया, उसने उसे मार के खा लिया। जैसे जैसे आदमी के अंदर बुद्धि विकसित हुई, आदमी में थोड़ी समझ बढ़ी, इन जीवधारियों में जितने अरबों खरबों जीव हैं पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति में, उनमें मनुष्य केवल इसलिए सुपीरियर है कि उसमें बुद्धि है और जानवरों की बुद्धि विकसित नहीं हुई। ये मनुष्य सबसे कमजोर प्राणी है इस प्रकृति का। इसे पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, खाना ये उबाल के खाएगा, उसमें नमक मिर्च मिलाएगा। इसे हर चीज से खतरा है, बारिश से ये डरता है, ओले से ये डरता है, धूप से ये डरता है। तुम पशु पाल रहे हो, तुम्हारी अलग जाती है। तुम कुर्सी मेज बना रहे हो, तुम्हारी अलग जाती है। तुम लोहा पीट रहे हो, तुम्हारी अलग जाती है। चलो है तो है, फिर इसकी क्या वजह है कि भाई जो लोहार का बेटा लोहार ही होगा जी, बढ़ई का बेटा बढ़ई ही होगा, जो भैंस पाल रहे हैं उनका बेटा भैंस ही पालेगा, वो दूध ही बेचेगा। वो IAS IPS क्यों नहीं बन सकते? वो मंत्री क्यों नहीं बन सकते? वो सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं बन सकते? तो ये जो सिस्टम है अन्यायपूर्ण और बेईमानी पे आधारित और झूठ पे आधारित और चालाकी और धूर्तता पे आधारित, जो लूट का सिस्टम है, इस सिस्टम को तोड़ने का नाम पीडीए है। पीडीए उन वर्गों को न्याय दिलाने की लड़ाई है जिन्हें हजारों साल से दबा को खत्म करके न्याय के पथ पर, ज्ञान के पथ पर, विज्ञान के पथ पे, वैज्ञानिक सोच की तरफ ले जाने का नाम पीडीए है। ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है और ये लड़ाई आज की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि ना कोई जातिवाद होता है, ये सब जातियां बेकार है, हम सब भाई हैं, बराबर हैं हम मनुष्य। ना कोई स्वर्ग न रखे, झूठे हमें सपने दिखाए जाते हैं। और अगर मान लें कि स्वर्ग है भी, तो स्वर्ग तो वे पहुंचेंगे जो अच्छा कर्म करें। सुना होगा कि बिहार में जाति जनगणना हुई और वहां पर ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया गया। इसी तरह अन्य राज्यों में भी बात चल रही है, अधिकार और हिस्सेदारी में मिलेगी। ये लड़ाई पीडीए की लड़ाई है। मिलकलच्छी का बहुत जागरूक ये गांव है, प्रबुद्ध गांव है, और यहाँ बड़े बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं। ये हमारे गुर्जर समाज के प्रमुख गांव में है, इस गांव का बड़ा सम्मान है। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसमें नागर भी मेरे समस्त गांव के बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, अभी डॉक्टर राजकुमार भाटी से पहले जितने वक्ताओं ने बोला, आज मुझे जानकारी हुई कि डॉक्टर साहब इकाई मतदाता और बूथ है। जितने भाषण आपने दिए उन सबका मूल है कि कैंडिडेट को जीतना है। सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब के लिए पूरे गांव से एक एक घर का आदमी यहां बैठा हुआ है। मेरी आपसे अपील है कि विलंब डॉक्टर साहब का नाम घोषित करवाइए। दिला रहे हैं कि इस गांव में 1945 में चौधरी रामस्वरूप, चौधरी रुमाल सिंह ने दादरी गुर्जर कॉलेज की नींव रखी। उसके बाद चौधरी धर्मपाल सिंह, जयपाल चौधरी, जयपाल सरपंच जी और करमवीर प्रमुख वीरेंद्र, सुखबीर, डॉक्टर महेंद्र। मिलकलच्छी से पहली बार ब्लॉक से ऊपर डॉक्टर साहब ने टिकट की प्रयास किया है। हम तो एक ही निवेदन कर रहे हैं, आपकी सारी बात हमारा गांव जोड़े हैं, हमें तब टिकट को कह के जाओ। लड़ाई हम लड़ेंगे अपने आप, और ये लड़ाई रामचंद्र बिकल जी, तेज सिंह भाटी जी, नेहरू जी दुजाना में आए। कोई ऐसा 1950 से आज तक नहीं बचा जहां मिलक की उपस्थिति। पूरी पार्टी हाईकमांड बैठी है। कम से कम हमारी गौतम बुद्ध नगर की सीट है, जल्दी डिक्लेयर करवा दो। गठबंधन में यहाँ कुछ नहीं रखा, कोई गठबंधन से आ भी जाए, अजय खारी मेरा समधी है। अरे भाई, समधी रिश्तेदारी अलग रही, हाँ हम पे टेम नहीं है। डॉक्टर साहब का रामचरण जी नाम करवाओ जल्दी, हाई कमांड बैठी है, पता डॉक्टर साहब का नाम तुम जल्दी करवाओ। देर करवाओगे बस सबे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, तो कहीं नाज मिल रहा हो, कहीं तेल मिल रहा हो, कहीं कुछ मिल रहा हो, तो तन मन का प्रभावित इंसान हो ही जा। जब राजकुमार जी बता रहे कि ये इंसान बड़ा कमजोर है,
या कि जुकाम भी हो जा, या कि कुछ भी हो जा। तो भाई जब जुकाम सब कुछ हमें मिल रहा है, एक और बड़ी खास बात आज मैं कहना चाह रहा हूं। मैं घर से सोच के आया था, इस इलाके को एक शौक चढ़ गया, बाहर से कोई भी आदमी आओ कंधा पे उठा के डोले हैं मुझसे, चाहे वो मेहरमपुर के हो, चाहे वो छुरचाई के हो, चाहे वो बाहर के हो। अरे भाई डॉक्टर महेंद्र नागर आएगा तो पूरा इलाका उठा के भेजेगा। अपने आदमी को जब हम बाहर के इतने जिता दे हैं तो अखिलेश जी से जल्दी जल्दी कहो। अभी मैं उपदेश शू कह रहा हूं, मैंने कहा यार तब टिकट की बात तो न करना, मिल के समझा रहे हो जी। अरे हमारे गांव की बात नहीं, हमारे इलाके बिसरक ब्लॉक की बात नहीं है। बिसरक ब्लॉक में सड़क, नाली, खरंजा, सरकारी ट्यूबवेल, बिजली 67-65 में आ गई थी जब हमारे बुजुर्ग पहले नंबर पर थे। शिक्षा, हम फिर एक बात कह रहे, प्रजातंत्र स्वस्थ है, वो आए ही सत्ता में। निश्चित तौर पर हम लोगों को दोबारा से सोचना पड़ेगा कि अभी लड़ाई गरीब की, किसान की, मजदूर की लड़ी नहीं जा रही है, तो उसे लड़ने के लिए तो वही लड़ सके जो जाने। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय महेश आर्य जी से निवेदन है कि वो आए और अपने विचार रखें। महेश आर्य जी। तिलकलच्छी गांव में समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए की सभा में उपस्थित सबसे पहले मैं महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए, जब से ये पीडीए शब्द का विकास हुआ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तब से ये विमर्श गलतफहमी है, ये जातवाद, ये वर्ण व्यवस्था, ये ऊंच नीच की सड़ी गली व्यवस्था, ये समाज के लिए कैंसर की तरह है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं, उनको मालूम है कि कैंसर ऐसी बीमारी है जब तक उसका ऑपरेशन नहीं होता तब तक वो इलाज वो ठीक नहीं होता, बीमारी ठीक नहीं होती। इसलिए ये पीडीए उस कैंसर का इलाज है, इस सड़ी गली व्यवस्था का इलाज है, सामाजिक न्याय का एक आधार है। तो हमें उसके लिए गर्व के साथ हमें उसको करना चाहिए। हमारे पूरे सबको पता है कि जो आरक्षण की व्यवस्था को इस देश में मंडल कमीशन लागू करने वाले कौन थे, वो बीपी सिंह जी थे, छत्तीस समाज से थे, राजपूत समाज से थे। तो क्या वो समाजवादी नहीं थे? लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसी बीपी सिंह जी को जब उन्होंने आरक्षण को लागू किया, पिछड़ों को मंडल कमीशन लागू किया, 27% आरक्षण की घोषणा की, तो उनको नायक की बजाय खलनायक बनाने की कोशिश की गई, उनको विलेन बना दिया इन लोगों ने। इनको आप मनुवादी भी कह सकते हैं, जातिवाद के पोषक भी कह सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी समाजवादी पार्टी के साथ जो समाजवादी लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, वो चाहते हैं देश मजबूत हो, वो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, वो चाहते हैं देश जी। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व में जिलाध्यक्ष, हमारे लोकसभा प्रभारी आदरणीय वीर सिंह यादव जी से निवेदन है कि आए और संबोधन करें सभा को। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, जोरदार तालियां बजाकर बाबा का सम्मान करें, आए और अपने विचार रखें। आदरणीय वीर सिंह यादव जी। आज की इस पीडीए सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुधीर भाटी जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानित नेतागण, सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति, ये मिलक में इसीलिए पहले रखा गया कि यह पढ़े लिखे लोग, अच्छे विचारों के लोग हैं। साथियों, अभी आपके सामने सारी बात पीडीए की रखी, पर मैं आपको साक्षात एक बात बताता हूं, चेयरमैन साहब ने भी कही थी। हमारे यहां नोएडा में एनटीपीसी क्षेत्र के किसान और सबसे ज्यादा महिला रात दिन वहां धरना पर बैठी है। सुशील नागर जी आए, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र नागर जी आए, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल नागर जी आए, भाई पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत देवेंद्र भाटी जी आए। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए
बस लास्ट के 2 वक्त रह गया। आदरणीय इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नागर जी से निवेदन करूंगा और अपने विचार रखे एक बार इनके सफल कार्यक्रम के पीछे तक तालियों की गड़गड़ाहट ऐसे लगने से पूरी ताकत के साथ डॉक्टर महेंद्र नागर, बहुत जोर लगा यार, महेंद्र नागर, महेंद्र नागर, महेंद्र नागर, आदरणीय महेंद्र नागर जी। धन्यवाद हैप्पी पंडित जी। प्रोग्राम के बारे में सभी लोगों ने इतने विस्तार से चर्चा की है, सभी बिंदुओं पे चर्चा की है। मैं नहीं समझता हूँ कोई बिंदु बचा है जिस पे कुछ और डिटेल की आवश्यकता है। सभी भी हमारे वीर सिंह यादव साहब ने जो किया है डिटेल, इतना जोश भर दिया तो युवाओं को जोश कह सकता हूँ कि हम पीडीए का या जो हमारा राष्ट्रीय गठबंधन है सपा और इंडिया का कोई भी उम्मीदवार आए, मैं तो आपसे अपील करूँ कोई भी हो, आप मिल के काम करें और निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हमें जागरूक होना। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों को आपने हौसला बनाया और आगे भी ऐसा ही हौसला। सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि पीडीए जन पंचायत को अपने अध्यक्ष भाषण के रूप से सभा को स्थगित करें और अपना भाषण संपन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का कुशल संचालन कर रहे छोटे भाई हैप्पी पंडित जी। आज मिलकलच्छी गांव की पावन धरा पर जो समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं का जमवाड़ा लगा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर महेंद्र नागर जी को कि समाजवादी पार्टी की जिला इकाई और पूरे देश प्रदेश स्तर के नेताओं को आपने यहां बुलाया, आपका बारंबार धन्यवाद। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप बड़े बुजुर्गों का, जो इतनी देर से हमारे नेताओं को सुना आपने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और समाजवादी पार्टी के सारे नेता, जो आप समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम है, पीडीए का जो कार्यक्रम है, इसका जो आज उद्घाटन यहां मिलकलच्छी गांव से हुआ है, और इस शानदार और शानदार कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूं। अब मैं कार्यक्रम जो हमारा पीडीए पूरे महीने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर चल रहा है, पीडीए के बारे में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने आपको समझाया। पिछड़े का मतलब जाति से नहीं है, पिछड़े का मतलब सामाजिक और आर्थिक के साथ साथ दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और अगड़े सभी को साथ लेकर चलने वाली समाजवादी पार्टी का यह आह्वान है कि हम पूरे प्रदेश में एक एक गांव में जाएंगे और अपने लोगों के बीच में ये समझाएंगे कि समाजवादी पार्टी आप सभी के साथ है, आप सभी की लड़ाई लड़ेगी। सबको बराबरी का हक दिलवाने के लिए, सबको समानता का हक दिलवाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हम आप लोगों के बीच में हर वक्त रहेंगे, चाहे हम सत्ता में रहें, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूं और मैं बड़े साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, मेरे नेता का आदेश है कि आप लोगों के बीच में कोई भी घटना अगर ऐसी घटती है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव सबसे आगे रहेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। चाहे किसानों की लड़ाई हो, पीछे 90 दिन 92 दिन ऑथोरिटी में धरना चला, आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी सबसे आगे। आदेश था, अखिलेश यादव जी का आदेश था, अगर किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है तो समाजवादी पार्टी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, चाहे उसके लिए नेताओं को जेल जाना पड़े या लाठी खानी पड़े। और उन्हीं का मैंने दिशा निर्देश पर चलते हुए जब भी किसानों के लिए, चाहे वो उन पर लाठीचार्ज हुआ हो या धरने पर बैठा हो, समाजवादी पार्टी अग्रिम भूमिका में रही। इस बात के लिए जितने भी संगठन हैं, सब लोगों ने धन्यवाद किया कि समाजवादी पार्टी जिले में केवल ऐसी पार्टी है जो किसानों की लड़ाई में सबसे बढ़ चढ़कर आगे। जितने भी नेता बैठे हैं,
किसी भी नेता के लिए आप चाहे रात में 2 बजे फोन करें, 12 बजे फोन करें, आपके बीच रहते हैं। अपने वजूद को पहचानिए, ये पहचानिए कि कम से कम हमारी गिनती तो हमारे कल को अगर टिकट के लिए बात आती है तो उनके सामने हम लोगों को कम से कम चेहरा तो होना चाहिए कि इन लोगों को दीजिए, इनको ध्यान में रख के दीजिए। मैंने इन शब्दों के साथ यहां आप लोग सब लोग आए, हमको सुना। मैंने इन शब्दों के साथ आप सभी भाइयों का, बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने मौका दिया और समाजवादी की ये पीडीए जो यात्रा पूरे महीने पूरे जिले गौतम बुद्ध नगर में चलेगी, हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय